प्रकृति है उससे चट्टानों का, पत्थरों, पहाड़ों का कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे संत महापुरुष होते हैं, चाहे कोई कटु वचन कहे, कुटिल वचन कहे या फिर प्रहार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशिक मस्त फकीर भया जब क्या दिलगिर पन मन में, कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगावत है, कोई लोक निरादर कार करे मग धूल उड़ावत है तन पे। ऐसे होते हैं फकीर, संत, साधु। इनको दुख हुआ है, स्वाभाविक है। हम भी किसी के दुख को देख करके हम लोग भी दुखी होते हैं, लेकिन दुखी तो हो जाते हैं और साथ साथ विवेक को साथ नहीं रख पाते हैं। यहाँ गुह निषाद को विषाद तो हो गया, भगवान के उस दर्दनाक स्थिति को देख करके, उस दुखद स्थिति को देख करके पत्तों की सैया पर जो सोए हुए हैं उसको देख करके दुख तो हुआ, लेकिन दुखी होकर के देखिए कहते क्या है। गुह निषाद कहते हैं इनको जो दुख आज हो रहा है ना, इनके दुख का मूल कारण है कैकई। कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्न। ये बड़ा कुटिलता उसने करी है कैकई ने। किसको दोष दे रहा है? भरत की माँ को दोष दे रहे हैं, माता कैकई को दोष दे रहे हैं। गुह निषाद कहते यदि आज कैकई की कुटिलता नहीं होती तो आज इन दोनों को यहाँ पत्तों की सैया पर नहीं सोना पड़ते, इतना दुखी नहीं होना पड़ता। कैकई की कुटिलता इनके दुख का कारण है। यही इनसे भूल हो गई। अब इनसे बड़े साधु और है वहाँ। ये तो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना ये भी साधुता है, लेकिन साथ साथ किसी के दुख का कारण किसी और को बता देना यह भी विवेकहीनता से कम नहीं है। गुह निषाद ने ऐसा कहा तो बगल में लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी आप जानते हैं ना कौन है? शेषावतार। शेषावतार है ये। एक बार उस शेष भगवान ने अवतार लिया तो पतंजलि बने थे, जिस पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र दिया संसार को। कितने ज्ञानी रहे होंगे। और वही शेष भगवान ये लक्ष्मण जी के रूप में बड़े ज्ञानी हैं। शेष के सहस मुख सब कोई जानते हैं, अब बड़े ज्ञानी हैं लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी ने जब सुना है गुह निषाद के मुख से ऐसा कहते हुए कि राम सीता को जो दुख हो रहा है ना, इसके मूल में कैकई है, ये बात अच्छी नहीं लगी है। गुह निषाद की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा, आपने सुना पाठ में, बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान बैराग भगति रस सानी। ये जहाँ तहाँ खड़ी क्यों है माताएं? ये सब माताएं बहनें सब इधर। इन लोगों को सत्संग से कोई मतलब नहीं है, दूसरों को भी बाधा कर रहे हैं। बैठाइए उनको, बीच में कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। एकदम शांति से सब बैठे रहिए। 1 मिनट का आपको हम समय देते, जिसको उठना हो उठ जाइए, जिसको बीच में उठना है उठ जाइए। 1 मिनट का समय, उसके बाद हम क्रिया दे देंगे। सीधे उंगली घी नहीं निकलती है। अब कोई उठिएगा मत। क्या कह रहे थे हम? सत्संग भाषण नहीं होता, सत्संग संवाद है। संवाद क्या? श्रोता पूछते हैं और वक्ता उत्तर देते हैं, उस संवाद को सत्संग कहते हैं। अब रामायण को पढ़िएगा, पार्वती पूछती है और भगवान शंकर उत्तर देते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं और कागभूषुंडी जी उत्तर देते, उसको कहते सत्संग। यहाँ आप पूछेंगे तो नहीं, और यदि सब पूछने लगिएगा तो प्रश्न ही खत्म नहीं होगा। इतने आप लोग बैठे हुए, तो आपके तरफ से प्रश्न भी हम ही करते हैं और उत्तर भी हम ही दे देते हैं।
इसलिए बस आपको शांति से बैठना है। जिस समय हम पूछे उस समय बोल्ड होकर के बोल दीजिए, बस इतने काम आपका है। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भगति रस सानी। ज्ञान वैराग और भक्ति के रस में अपनी बातों को सान करके तब लक्ष्मण जी ने कहा है। यही कमी है गुह निषाद की बातों में। लक्ष्मण की बात में ज्ञान है, अज्ञान आया कहाँ से? ज्ञान आता है कहाँ से? स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान है ना आपको, उस ज्ञान के तो कहीं कहीं निंदा भी है, उसका बड़प्पन भी है। आपके स्कूल कॉलेज के ज्ञान का बड़प्पन भी है, पर कहीं कहीं निंदा भी है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई। अगर कोई कष्ट करके पा भी लेता तो भगवान कहते भगतहीन मोहि प्रिय नहीं से, मुझे प्रिय नहीं होता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह कल्याण, जो नर चाह कल्याण। अज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिसान। ज्ञान खूब है, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सब कुछ पढ़ लिए। IA BA MA PhD डिलीट सब कर लिए, ये ज्ञान है। लेकिन यदि हृदय में भक्ति नहीं है तो देखिए बड़ा कटु शब्द है, ज्ञानवंत अपि। वो ज्ञानी रहने के बाद भी कैसा है? पशु के समान है। लेकिन लक्ष्मण जी के ज्ञान में खासियत है। लक्ष्मण जी के पास ज्ञान भी है तो साथ में भक्ति भी है, और भक्ति को तो ज्ञान की माँ कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र अवलंब न आना, अत्ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति के अधीन में ज्ञान विज्ञान, भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है। तो लक्ष्मण जी में यही खासियत है। लक्ष्मण जी के पास गुरु वशिष्ठ का पढ़ाया हुआ ज्ञान भी है, और खुद के योग साधन से भक्ति से उद्भूत ज्ञान भी है। इसलिए लक्ष्मण जी ने सच बात कही है। लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भगति रस सानी। को न काहो सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। यही देखिए बात कितनी अच्छी बात है। गुह निषाद ने कहा कि राम और सीता को जो दुख हो रहा है न, कैकेयी के कारण दुख हो रहा है। आप भी कह देते हैं ना, किसी को रोते हुए देख लेता, रहे ये जो रोता है उसको रुलाने वाला तो फलाना है, ये फलाना के चलते रो रहा है, इसको फलाना ने बड़ा दुख दिया इसीलिए रो रहा है। ये यदि आप कहते तो समझिए गलत कह रहे हैं। को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अब सुनिए आप, अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से आपको सुनना है। ये बात किनके लिए कही जा रही है? राम भगवान के लिए बात कही जा रही है। भगवान है साक्षात, और सीता जी भगवती है साक्षात। जो भगवान और भगवती है, उन दोनों के लिए कह रहे कि ये अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। आप कहेंगे कि बाबा जब ये भगवान ही है, ये भगवान होकर के कर्म का फल क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि दुनिया तो भगवान की पूजा करते हैं कर्म के फल से जो दुख होता है उससे छूटने के लिए। तरह तरह के लोग अशुभ कर्म करते हैं, तरह तरह के लोग पाप कर्म करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार, कितने कितने पाप करते रहते हैं। तब भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए लोग जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, मेवा मिष्टान चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति उपासना करते हैं। इतना इतना भगवान का करके जो व्यक्ति सुखी हो जाते हैं,
तो क्या वो भगवान खुद से सुखी नहीं हो सकते? आप कहिएगा ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं कि जो नियम बना हुआ है उस नियम पर सबको चलना पड़ता है। ये नहीं कि उनके लिए अलग नियम है, उनके लिए अलग नियम है, उनके लिए अलग नियम है, ऐसा नहीं होता। नियम सबके लिए बराबर है, नियम सब पर लागू होता है। अच्छा, ये नियम बनाया है किसने? ये कर्म का फल जो हमको जीवन में आकर के कभी दुख देता कभी सुख देता है, यही नियम है। तो ये नियम बनाया है किसने? कभी सोचा आपने? गांव घर में हम लोग सुनते रहते हैं, कभी कुछ होता ना थोड़ा बहुत घर में, कहते अरे भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो हो रहा है सब भगवान की कृपा से, और हम काहे अपना दिमाग खपाएंगे, ये कह देते हैं। और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए रामायण की एक चौपाई बोल देते हैं। वह आप सब भी बोलते रहते हैं। कौन चौपाई बोलते हैं? को करी तर्क बढ़ावही शाखा, होई है सोई जो राम रचि रखा। कहते हैं ना आप लोग। अरे कौन इतना दिमाग लगावे, कौन इतना दिमाग खपावे? भगवान जो लिखे होंगे वही होगा। भगवान जो रचे होंगे, विधाता जो रचे होंगे वही होगा। कौन इतना दिमाग खपावे? छोड़ो टेंशन, चिंता फिकर छोड़ो, जो मन में आवे सो अपना करते चलो। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। यही ना आप कहते हैं। बस एक चौपाई को रट लिए या गली गली में बोलते फिरते हैं, अधजल गगड़ी छलकत जाए। ये आधा ज्ञान है आपका, ऐसा जो बोलते हैं उनका। अब पूरा ज्ञान क्या है? अब पूरा ज्ञान के लिए पढ़िए उसी रामायण में। जब ये कहते हैं ना, होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। ये जो है होइए सोई जो राम रचि राखा, यही तो पेंच लगा हुआ है। इसी में पेंच है कि आखिर राम ने क्या रच करके रखा है। होइए सोई जो राम रचि राखा, तो राम क्या रच करके रखे? कभी सोचे आप? क्या रच करके रखे भगवान? इसका उत्तर भी रामायण में ही है लिखा हुआ। पढ़िए आप, रामायण में लिखा हुआ है कर्म प्रधान। देखिए क्या है लिखा हुआ? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अब को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। वही है सोए जो राम रचि राखा, अब को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब इधर क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यही रच करके रखे भगवान। क्या रच करके रखे हैं? तो हमारा जैसा कर्म है, उस कर्म के अनुकूल जो फल होता है उसको भगवान रच रच करके रखते हैं। ये सब फल आपको समय पर मिलता रहेगा। और हम तो बस अधूरा कह करके निकल लेते हैं, वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। ये अधूरा है। पूरा क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा, इसी को भगवान ने प्रधानता दे करके रखी। हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा। अब देखिए, इसी बात को खुलासा करके अब गीता को पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण का वचन गीता, उसमें भगवान कहते हैं, गीता का दूसरा अध्याय पढ़िए आप। उसमें भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करने का अधिकारी हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां फलेषु। अब कर्म करने के आपको पूर्ण खुला छूट है। आप जो कर्म करेंगे करते रहिए। और आप ये सोचिए कि कर्म भी अपने मने से हम करें, अब फल भी अपने मने से हम कर लें। भगवान कहते ये फल भी अपने मन से हम ले लें, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा। तब फल कौन देगा? भगवान कहते कर्म करिए आप, और कर्म का जो फल होगा ना वो हमारे पास जमा रहेगा, और कर्म का फल हम देंगे। ये है सिद्धांत। इसी बात को पढ़िए रामायण में, प्रमाण रामायण में पढ़िएगा। राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते हैं करही मोह बस नर अघनाना। मोह कहते हैं अज्ञानता। सुन रहे ना सब? कहाँ कहाँ ध्यान है आप लोगों का? सब सुन रहे हैं कि नहीं? है पंडाल में? भागिए मत। भागिएगा तो भागते रह जाइएगा, रुक के रहिए। राम भगवान का वचन देखिए, भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं करही मोह बस नर अघनाना। मोह के वशीभूत होकर के, अज्ञानता के वशीभूत होकर के व्यक्ति तरह तरह का अघ करता है। अघ, भगवान कहते करही मोह बस नर अघ। अघ मतलब क्या होता है? अघ का अर्थ होता है पाप। अघ कहते हैं पाप को। तो भगवान कहते व्यक्ति अज्ञानता बस तरह तरह का पाप कर्म करता है, और स्वार्थ रत परलोक नसाना। परलोक की चिंता किए बिना झूठ सांच करते चले जाता है। परलोक की चिंता किए बिना नशा का सेवन करते चला जाता है। परलोक की चिंता किए बिना हिंसात्मक कर्म, बकरी की हिंसा, मछली की हिंसा, अंडा खाना, ये तरह तरह के हिंसात्मक कर्म करना। अब बलि देते हैं कि नहीं? बलि देते हैं। बड़े चतुर हैं आप। बलि कैसे देते हैं आप? एक ने कहा कि बाबा हम जो बलि देते हैं ऐसे देते हैं बलि। कहा हम तो बलि देते हैं भगवान को खुश करने के लिए, भगवती को खुश करने के लिए। ये तो हमारी पूजा है, पद्धति है, पूजा पद्धति हमारी है। हम बलि देते हैं, बलि प्रथा हमारी भगवती पूजा है, हम पूजा करते हैं। तो हम पूछते हैं कि कैसे है पूजा ये? तो कहते हैं कि बाबा जब हम लोग बलि देते हैं ना, मतलब जब भगवती के सामने बलि देते हैं, बकरा बकरी को काटते हैं ना, तो उसके पहले हम लोग भगवती माता से स्वीकृति ले लेते हैं। देखिए देखिए धर्म में अधर्म कैसे घुसता है। यही भगवान कहते मोह बस, मोह के वशीभूत होकर के जो गलत गलत कर्म करते हैं, यही भगवान कह रहे हैं। कहते हैं कि बाबा हम लोग जो बलि देते हैं ना, पहले भगवती माँ को प्रसन्न करके उनकी स्वीकृति ले लेते हैं। तो हम कहते हैं भगवती माँ आपको स्वीकृति दे देती है? हाँ बाबा दे देते हैं। तो हम कहते हैं कैसे, लिख करके देती है कि बोल करके देती है? कहते हैं कि बाबा भगवती माता जो स्वीकृति देती है ना, वो न लिख करके देती है, न बोल करके देती है, वो इशारा करके देती है। वो संकेत में स्वीकृति दे देती है। तो हम कहते हैं वो कैसे? तो कहते हैं कि बाबा आप नहीं जानते हैं। हम कहते हैं बताइए ना। तो वो कहते हैं कि बाबा फुलैस कभी जानते हैं? सुने हैं फुलैस? पढ़े लिखे हैं? फुलैस का नाम कभी सुने हैं? अच्छा फुलैस करते हैं। हाँ, कहा कि फुलैस में ही भगवती माता इशारा कर देती है कि तुम जो बलि देने जा रहे हो, ये बलि हमको स्वीकार है, इसको ले जाओ अपना मार करके प्रसाद खा लो। अब वो जो है ना बाबा, वो भोग लग गया, मानो माता को स्वीकार हो गया, भोग लग गया, वो खाते हैं। हम प्रसाद खाते हैं। अभी एक गांव हम गए थे सत्संग करने के लिए, उधर बिहार में। वहाँ जो गए सत्संग करने के लिए, तो ऐसा जैसे यहाँ आश्रम में ठहरे हैं ना, तो वहाँ भी आश्रम में ठहरे थे। और जब आश्रम से हमको किसी के घर जाना था भोजन के लिए, तो थोड़ा दूर पर घर था, तो हमने कहा कि चलिए पैदल ही चले जाएंगे। तो पैदल ही चले, आगे आगे घर वाला, पीछे पीछे हम चले।
वो ऐसे रास्ता होकर के ले गया कि पूरे सड़क पर यहाँ से वहाँ बकरी की भीड़ लगी हुई थी। बकरियाँ बकरियाँ, भेनाड़िए भेनाड़ी, इतनी बकरी बंधी हुई। हमने कहा हे भगवान, कैसे रास्ता साफ ले आए जी? कहा कि बाबा यही रास्ता है, सब देखते सब बकरी पालता है। तो हम कहते बकरी को हल में जोतते हैं क्या, कि बकरी के दूध का दही खाते हैं? छिक धन उसका नाम है। गाय नहीं पालेंगे आप, जिसके देह में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। गाय नहीं पालिएगा, अब बकरी पालिएगा। इधर झारखंड में कम देखते हैं, लेकिन बकरी जहाँ रहती है उसको छिक धन कहते हैं। वहाँ लक्ष्मी का ह्रास होता है। ये बकरी का वही न करते हैं बलि। कहा कि बाबा इशारा में ऐसा हो जाता है, भगवती माता इशारा कर देती कि मुझे स्वीकार हो गया। तो हम कहते कैसे करते हैं जरा बताइए? तो कहते हैं कि बाबा जिस बकरी को बलि देना होता है ना भगवती माँ के सामने, उसको पहले बढ़िया से नहला धुला देते हैं। नहला धुला करके खूब बढ़िया से उसको साफ करके धो धा करके फ्रेश कर देते हैं, और तब भगवती मंदिर में ले जाते हैं। अब मंदिर में ले जा करके उसको भगवती माँ के सामने खड़े कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। ये फुलैस करने का ढंग आप सब तो जानते ही होंगे, सब जानते हैं। जानते तो सब हैं, लेकिन भेद कोई समझ नहीं पाते हैं, और धर्म के नाम पर अधर्म करते चले जाते हैं। वही भगवान कहते हैं करही मोह बस, इसी को अज्ञानता बोलते हैं। अज्ञानता बस ये सब करते चले जाते हैं। बकरी को वहाँ खड़ा कर देते हैं नहला धुला करके, और तब बकरी के माथा पर एक पान का पत्ता रखते हैं। पान का पत्ता है ना, बगल में एक मंदिर, यहाँ कौन टाड़ है, एक दुर्गा मंदिर है ना इधर, हाँ यही बगल में ही है। कौन डंगाल है, जहाँ आश्रम है अपना बगल में ही है ना एक। यहाँ भी देखिए, हमने सुना यहाँ बड़ा वाद विवाद चलता है यही बलि को लेकर। और देखिए यहाँ भगवान का संकेत, हम करते हैं धर्म, मूर्ति लगाते हैं भगवती की, पूजा करते हैं भगवती की, लेकिन धर्म की आड़ में अधर्म देखिए कैसे होता है। और हम अपनी तरफ से बात आपको कुछ नहीं कहेंगे, और आपको पता है इतना इतना प्रमाण भरा है ग्रंथों में, यदि कहने लग जाएंगे तो फिर 7 दिन का कार्यक्रम कराना पड़ेगा आपको, तब खत्म होगा। बकरी को वहां खड़ा कर देते हैं भगवती के सामने, अब माथा पर रखते हैं पान, अब पान के पत्ता के ऊपर में रखते हैं अछत। अछत जानते हैं ना आप, अरवा चावल अछत रखते हैं, और अछत के ऊपर में रखते हैं दुर्वा दल, दुर्वा दुभरी जिसको आप बोलते हैं, दुर्वा दुभरी घास जानते हैं ना, वो रखते हैं। और उसके ऊपर में रखते हैं तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, तुलसी पत्र रखते हैं। ऊपर से सुपारी रख करके दाब देते हैं, सुपारी भी रखते हैं। और तब अलग से चुल्लू पानी लेकर के उस पर डालते हैं। अब जैसे डाले पानी तो बकरी अपनी मुंडी हिला देती है, कहे देखिए बाबा इशारा हो गया। लोग कहते देखिए इशारा हो गया, ये स्वीकार हो गया। हम कहते हे भोले भाले मानव, इसी को कहते मोह बस। एक पहली बात तो ये देखिए, आप किसी बकरी के देह पर, बिल्ली के देह पर, कुत्ता के देह पर पानी दीजिए तो वो देह झाड़ेगा, जानते हैं नहीं बात। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मान लीजिए कि आपको भूख लगी हो और आपको भोजन करने की इच्छा हो, और हम पूछे कि आप भोजन करेंगे, आपको कहना है हाँ, तो आप मुंडा कैसे हिलाइएगा, अपना सर कैसे हिलाइएगा? हाँ यदि कहना तो सर कैसे हिलाइएगा? ऐसे हिला के देखिए। आप ऐसे सर हिलाएंगे ना। यदि आपको हाँ में कहना जवाब देना है, अगर आपको स्वीकृति देनी है हाँ में,
कि हाँ हाँ हमको चाहिए, हमको भूख लगी है, हमको भोजन चाहिए, हम भोजन खाएंगे, तब सिर को कैसे हिलाइएगा? ऐसे। यदि हुआ कि नहीं 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 हमको भोजन नहीं चाहिए, हम नहीं खाएंगे, तब कैसे हिलाइएगा? ऐसे। अब बकरा कैसे हिलाता है? बकरी अपने मुंडा कैसे हिलाती है? हिला के दिखाइए। ऐसे हिलाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नहीं, लेकिन पंडित जी क्या कह देते हैं वहां? हो गया फुल ऐस। माँ के सामने खड़े हैं, सबसे पहली बात तब झूठ बोले। झूठ आप जानते हैं ना, और आपको पता होना चाहिए, जिस दुर्गा माँ की आप और हम पूजा करते हैं ना, ये दुर्गा माँ है कौन? 9 रूप में जो दुर्गा माँ है ना, वो पार्वती का ही 9 रूप है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा उसी का न रूप है। पार्वती माता का ही 9 रूप है ये दुर्गा माता। आप तो जानते होंगे। अब पार्वती पहले जन्म में कौन थी? पार्वती पहले जन्म में प्रथम जन्मी दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। यही पार्वती पहले जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी। मतलब ये समझिए, आप जिनके सामने बलि दे रहे हैं ना, वही पहले कभी, मतलब माता भगवती कभी एक बार झूठ बोली थी। जानते इस बात को? एक बार झूठ बोली थी। क्या झूठ बोली थी? राम भगवान की परीक्षा ले ली थी सीता बन करके, सती महारानी। और शंकर भगवान ने जब पूछा कि परीक्षा तूने ले ली, सती ने कहा कछु न परीक्षा लेन गोसाई। इसको क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। इसको सफेद झूठ बोलते हैं। का कछु न परीक्षा लेन गोसाई। जोगी सामने धुरखेल होता है। भगवान शिव महायोगी है। तब शंकर देखे करी ध्याना। तब भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा है। तब शंकर देखे करी ध्याना। और सती जो किन्न चरित सब जाना। जो उसने किया है सब चरित्र को समझ गए, जान लिए भगवान शंकर अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर जान लिए। और मैंने प्रातः काल भी कहा था, उसी एक झूठ के चलते भगवान ने भगवती का त्याग कर दिया है। और उसी भगवती के सामने अब झूठ बोल रहे हैं। भगवती क्षमा करेगी कभी? वही भगवती है। लाहो गोसे झटपट जी करे छटपट। खाने का मन अपना, दोस्त लगा रहे उधर। इसी को बोलते करही मोह बस नर अघनाना। कबीर साहब कह देते, कहता हूँ कही जात हो कहा जो मान हमार। जाका गर तू काट सो फिर काट तुहार। जिनका गला आप काटेंगे ना, फिर वो गला आपका भी काटेगा। आप जानते हैं, कभी कल हम लोग चलते रहते हैं ना सड़क किनारे, तो कहीं कहीं देखते हैं कोई मुर्गा का कत्ल कर रहा है, कहीं कोई बकरी का कत्ल कर रहा है, और हम आराम से देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि बाबा आप कैसे है, वो बलि काट रहा है और आप देख रहे हैं कत्ल करते हुए, आपको कैसे देखा जाता है? तो हम कहते हैं कि हम साधु हैं न जी। दया अपनी जगह पर है, साधु दयालु होते अपनी जगह पर है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए साधु का हृदय वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी कठोर होता है। मृदुनी कुसुमादपि। हम लोग इसीलिए उसको देखते हैं जिसको काटता है, इसीलिए देखते हैं। या तो इसके काटने वाला जो अभी इसको काट रहा है ना, जो काटने वाला अभी मुर्गा को काट रहा है, बकरी को काट रहा है, ये बकरी हो सकता है पहले इसको कभी काटी होगी, उसी का बदला ले रहा। तो हम क्यों रोएंगे? या यदि ये पहली बार इस बकरा को कत्ल कर रहा है, तो हम देख करके कहते हैं यही बकरा इसको कितनी बार काटेगा, फिर बाद में काटेगा। वही है, कहता हूँ कही जात हो कहा जो मान हमार। जाका गर तो काटिया सो फिर काट तुहार। फिर वो आपका गला काटेगा जो काटिएगा।
अब धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, पूजा के नाम पर प्रपंच करते हैं, भक्ति के नाम पर ये जंजाल फैलाते हैं। यही भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर लीजिए आप, पता चलेगा फल के समय। राम भगवान कहते करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, तिन्ह कर उनका, तिन्ह कर करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, तिन्ह कर काल रूप मैं भ्राता। हे भाई, उसके लिए मैं काल बन जाता हूं। राम कैसे कृपालु है आप जानते हैं ना, राम भगवान कैसे हैं, कृपा सिंधु है। यदि गलत कर्म हमने किया अज्ञानता बस, अधर्म बस या धर्म बस, तो भगवान कहते उसके लिए हम ही काल बन जाते हैं। काल बन के करते क्या, भगवान कहते शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, हम उसको शुभ और अशुभ कर्म का फल प्रदान करते देते हैं, भुगतना पड़ता है। आप देखते हैं बड़े बड़े लोग रोते हैं, कर्म का फल जब आता है बड़े बड़ों को रुला देता है, क्योंकि देने वाला बड़ा समर्थ है। सुन रहे थे ना, धृतराष्ट्र को रोना पड़ा। कल्पना करिए आप, पितामह भीष्म जैसे अखंड बाल ब्रह्मचारी को रोना पड़ा है। अब कल्पना करिए, द्रौपदी को रोना पड़ा है, और तो और जिसके लिए भगवान ने एक बार, आप सब जानते हैं ना, एक बार कर्ण ने अपने सारथी से पूछा था, कर्ण का तो नाम सबको जानते हैं। कर्ण ने अपने सारथी से पूछा था कि बताओ यदि युद्ध में हम मारा जाएंगे तो क्या करोगे। तो सारथी ने कहा क्या करेंगे, घर चले जाएंगे हम, मरो तुम। यही प्रश्न किया था अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कि भगवान ये भीषण संग्राम होने वाला है, नरसंहार होगा, लहू की नदी बहेगी, रक्त रंजित होगी धरती। इस भीषण संग्राम में यदि मैं मारा जाऊंगा तो आप क्या करिएगा। भगवान द्रवित हो गए थे। अब सोचिए, भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरे रहते तुझे कोई नहीं मार सकता है, कोई नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली है। कहा मेरे रहते तुझे कोई नहीं मार सकता है। कहा वो तो ठीक है प्रभु, मान लीजिए मार दिया तो क्या करिएगा। कहा मानने की बात कहाँ है, मेरे रहते तुझे कोई नहीं मारेगा, लिख लो। मान लीजिए मार दिया तो, तब भगवान ने कहा कि यदि मेरे रहते तुझे कोई मारेगा ना, तो मैं रोष में भर करके पृथ्वी को पलट दूंगा। ऐसा कहेगा कोई किसी के लिए? है हिम्मत किसी को कहने का? अब पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है, शुक्राचार्य जी ने, गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा था, रामायण में पढ़िएगा। बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभावु, हे इंद्र राम का स्वभाव सुनो। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभावु, निज अपराध रिसाई न काऊ। कोई भगवान का अपराध कर दे, भगवान गुस्साते नहीं है, वो सह लेते हैं, रोष में नहीं भरते। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यदि कोई भगवान के भक्तों का अपराध कर दे तो राम रोष, भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में वो जल करके भस्म होता है। उनका वचन है कि मेरे रहते तुझे कोई नहीं मारेगा। इतना ही नहीं, शरणागति देखिए है, शरण भगवान का लिया हुआ है। और भगवान ने गीता में कह भी दिया है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कहा है ना भगवान ने, ये बात भगवान ने कही। और अर्जुन भगवान की शरणागति भी लिया है अर्जुन ने।
आप पढ़िए और थोड़ा थोड़ा ज्ञान में मत रहिए। अर्जुन ने भगवान की शरणागति भी ली है और भगवान ने वचन भी दिया है, और तब भी अर्जुन को नरक जाना पड़ा है, तब भी अर्जुन को नरक जाना पड़ा है। आप तो चाहते कि बस सीधे मंदिर में गए, थोड़ा पूजा पाठ कर लिए और जीवन भर का झूठ क्षमा हो गया। भगवान को गए फल फूल चढ़ा दिए, सब पाप माफ हो गया। आप फल फूल चढ़ाइएगा। अर्जुन देखिए कितना शरण में है भगवान की, कितना शरणागत है भगवान के। आप देखिए, आप जानते हैं अर्जुन कितना शरणागत था। जब युद्ध होने वाला था ना महाभारत का, तो अर्जुन गए हैं द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए। अर्जुन वहाँ गए और अर्जुन से पहले वहाँ दुर्योधन पहुँचा था, और दुर्योधन वहाँ पहले जा कर के भगवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। ये स्वयंसेवक सब घूम रहे, देखिए सब उधर कैसे कर रहा है, सबको बैठाइए ना, खाली डंडा लेकर घूम रहे हैं, सबको बैठाइए, बीच में हल्ला गुल्ला मत करिए, बस हम समय से ख़त्म करेंगे। क्या कह रहे थे हम? ठीक ठाक है ना सब? उसुक पुसुक ज़्यादा नहीं हो रहा है? कितना शरणागत था। हम आपके थोड़ा जहन में बात को उतारना चाहते हैं, हम भाषण देकर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपके दिल दिमाग में कुछ उतरे, आप कुछ सोचने के लिए विवश होइए। हम वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं, आपका विवेक जगे, हम उस पॉइंट पर जाना चाहते हैं। अर्जुन को देखिए कितना शरणागत है भगवान के, जिनकी पूजा करके दुनिया सुखी होना चाहती है। फल चढ़ा करके, आम अमरूद चढ़ा करके, केला नारंगी सेब चढ़ा करके, वो देखिए कितना शरणागत है। दुर्योधन पहले पहुंचा हुआ था, सिरहाने में कुर्सी रखी थी, बैठ गया। अर्जुन पीछे से गए और भगवान के पैताने में पैर के पास बैठ करके भगवान के चरण को सहलाने लगे, दबाने लगे। थोड़ी देर के बाद भगवान की नींद टूटी, आंखें खुली तो देखा अर्जुन पैर दबा रहा है। अरे अर्जुन आप आए? हाँ भगवान। अच्छा, अर्जुन भगवान का है कौन? आप जानते हैं ना, बहनोई है, एक ही बहन थी भगवान को, सुभद्रा, और उसका पति है अर्जुन। और अर्जुन का विवाह भगवान ने खुद करवाया है सुभद्रा से। अर्जुन आके बैठा है पैताने में, और जब जगे अर्जुन से समाचार पूछे तो पीछे से दुर्योधन कहता, समधी जी मैं भी आया हुआ हूँ। दुर्योधन के समधी लगते थे भगवान। दुर्योधन की पुत्री का नाम लक्ष्मणा था और सत्यभामा का पुत्र था साम, दोनों का विवाह हुआ था, तो समधी हो गए ना, समधी है दोनों। कहते समधी हम भी आए। अच्छा आप भी आए? हाँ क्या बात है। दोनों एक स्वर में कहते हैं कि हम दोनों में युद्ध होने वाला है, उसमें चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले। तब भगवान ने कहा कि ठीक है मैं सहयोग करूँगा, समधी जी मैं आपका भी सहयोग करूँगा और अपने इस अर्जुन का भी सहयोग करूँगा। हाँ, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूँगा। मेरी जो सेना है वो मेरे समान बलशालिनी है, वो हारती नहीं है। तो एक पक्ष में मेरी सेना रहेगी और एक पक्ष में मैं रहूँगा, लेकिन मेरा शर्त है कि मैं कभी अस्त्र शस्त्र उठाऊँगा नहीं, मैं युद्ध करूँगा नहीं। अब आप लोगों को चुनना है क्या चाहिए, तो ये चुनने का हक अधिकार मैं पहले अर्जुन को देता हूँ। अब दुर्योधन के मन में होता करे यदि ये अर्जुन इनकी सेना मांग लेगा तो निहत्था को लेकर हम क्या करेंगे, हमको इसकी पूजा थोड़े ना करनी है। दुर्योधन कहता नहीं नहीं समझी, पहले मैं आया था, मेरा हक पहले बनता मांगने का, पहले मुझे मांगने का हक दीजिए, अधिकार दीजिए। भगवान ने कहा कि वो ठीक है आप पहले आए थे, लेकिन मैंने देखा आपको पहले नहीं देखा, मैंने पहले अर्जुन को। और दूसरी बात है कि अर्जुन आपसे छोटा भी है, इसका हक बनता है।
और तीसरी बात आप जानते हैं, ये इस घर का जमाई है। जमाई का अर्थ आप समझते हैं ना, जम आई, जम जम कुछ लिए भी ना वापिस जाता है, इसलिए जमाई के सामने बड़े बड़े का सिर झुक जाता है। इसको मांगने का हक है, कहीं रूठ गया तो फिर लेनी का देनी पड़ जाएगा। इसलिए समधी जी आप थोड़ा ठहरिए, इनको पहले मांग लेने दीजिए। अर्जुन से भगवान कहते बोलो क्या चाहिए अर्जुन, आप मुझे चाहिए चाहे या मेरी सेना को चाहे, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा शर्त को। मेरी सेना है बलशालिनी, वो लड़ेगी, विजय श्री उनके हाथ में है। अब मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र धारण करूंगा नहीं, बस रहूंगा। अब बोलिए क्या चाहिए। अर्जुन देखिए कितना शरण में है, कितना समर्पित है भगवान के ऊपर, कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है। वो जो भगवान ने कहा ना सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मानो उसको चरितार्थ कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने कहा कि ठीक है भगवान, मुझे तो बस मेरे पक्ष में आप चले आइए, मैं आपको चाहता हूँ। जैसे कहा मेरे पक्ष में आप चले आइए, बस दुर्योधन ताली बजा दिया, कहा कि ठीक है आप उसी के पक्ष में जाइए, सेना हमको दे दीजिए। कहा टला, बला टल गया, उसके लिए भगवान बला थे। सेना ले लिया, सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अब इधर देखिए भगवान क्या कहते हैं। इधर भगवान ने कहा कि अर्जुन भूल हो गई तुमसे, भूल तुमसे हो गई, सदा रहेगा उदास। अब माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास। अब उदास रहेगा तो, दुखी रहेगा तो। अर्जुन देखिए क्या कहते हैं। अर्जुन ने कहा भूल मुझसे हुई नहीं, अब मैं न रहूंगा उदास। अब माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास। जब माखन चोर ही मेरे पास है, तब माखन रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, आप तो मेरे पास है ही हैं। कितना शरण में है, इतनी शरणागति, इतनी शरण में हो पाइएगा, बड़ा कठिन है। 10 दिन तक भगवान की पूजा किए, अब मनोकामना की पूर्ति नहीं तो दूसरे भगवान को बदल देते हैं, भगवाने बदल देते, घाट बदल देते हैं। अब वहाँ देखिए हारने की तैयारी, हारने के लिए मंजूरी दे दी है अर्जुन ने, लेकिन मेरे पक्ष में आप रहेंगे, मैं आपकी शरण में हूँ। इतना शरण में हो गया, भगवान को मानते हैं। लेकिन अब गीता में पढ़ करके देखिएगा, गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन अरे ये लड़ाई झगड़ा ये कर्म तो लगा रहता है, थोड़ा थोड़ा बैठ करके ध्यान करो। क्यों कहते भगवान ध्यान करो? भीषण युद्ध होगा, कर्म बनेगा, उसका फल आएगा। यदि उस कर्म के फल से बचना चाहते हो तो बैठ करके ध्यान करो। भगवान ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। पवित्र स्थान में जाओ, आसन बिछा करके बैठो और ध्यान करो। मां मनुस्मर युद्ध च, पहले मेरा स्मरण करो फिर युद्ध करना, इससे तुम कर्म के फल से बचोगे। लेकिन इसी में अर्जुन फेल है, भगवान को मानने में सफल है लेकिन भगवान का मानने में फेल है। आप और हम क्या है? हम और आप वही छाप हैं। भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते। अर्जुन से भगवान ने कहा बैठो ध्यान करो। अर्जुन ने क्या कहा? थोड़ी देर तक बैठा, उठ के खड़ा हो गया। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। है श्री कृष्ण, ध्यान में बैठ कर किस मन को बस करना बड़ा कठिन है। ध्यान में मन को न बस किया जाता है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। इतना वीर अर्जुन जो एक तीर से 18 अक्षौणी सेना को मारने की कुव्वत रखता है,
और जो अर्जुन भगवान शंकर को युद्ध में तृप्त करके पाशुपत अस्त्र प्रसादी में ले लिया है, आज वो अर्जुन मन से लड़ने में, ध्यान करने में आनाकानी कर दिया, भगवान की बात को नहीं माना है। अब परिणाम क्या हुआ? इतनी शरणागति, भगवान का वचन, फिर भी नरक गया है। सुन रहे ना बात? ये बात है। हम और आप क्या चाहते हैं? एक माला भगवान को पहना दिए, हम पाप से मुक्त हो गए। एक सेब भगवान को चढ़ा दिए, पाप से हम मुक्त हो गए। या फिर पाप से मुक्त होने के लिए दूसरा पाप ऊपर से कर देते हैं, बकरी बकरा की बलि दे देते हैं, मुक्त हो जाइएगा। नरक जाना पड़ा है, पांचों भाई पांडव को नरक जाना पड़ा है। अब पढ़िए, एक तो ये बात में रखिए, ध्यान में रखिए, यही नियम बना हुआ है। भगवान कहते जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तब भगवान यहाँ दिखा रहे कि देखो जो नियम बना है वो नियम को मैं भी भोगत रहा हूँ। भगवान ने भी भोगा है। अपने पढ़ेंगे इतिहास पुराणों को मिलेगा, भगवान ने अपने कई कर्म के फल को भोगा। जो त्रेता में राम है ना भगवान, आप जानते ना, राम भगवान पेड़ की ओट में छुप करके बाली को एक तीर से मारा था। सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव मित्र सुनो, मैं एक ही तीर में बाली का वध कर दूंगा। अब वही भगवान किए गए वहाँ, सुग्रीव बाली में युद्ध हुआ। अब पेड़ की ओट में छुप करके भगवान ने बाली को तीर मार दिया, बाली गिर गया। अब गिर करके बाली ने कहा, तब जब भगवान सामने गए तो बाली ने कह दिया, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। आपका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, अब मारे मोही व्याध के नहीं, ये पापी व्याधा की तरह आपने मुझे मार दिया। कर्म बन गया भगवान से। अब वही त्रेता का राम द्वापर में बने हैं कृष्ण भगवान, अब वही त्रेता का बाली द्वापर में जरा नामक व्याध बना है। सोचिए आप, वही अंतिम में यदुवंशियों का संहार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर पीपल वृक्ष के छांव में पीठ को ऐसे करके लेटे हुए थे, और घुटना पर पैरे से रख दिए, तलवार दिख रहा था इधर। वो वही जरा जो त्रेता का बाली था उसी जंगल में घूम रहा था। भगवान का तलवा जैसे देखा तो तलवा लाल लाल तलवा उस व्याध के मन में होता है जैसे किसी मृगा की जीभ हो। ये जीभ समझ करके, मृगा समझ करके बाण संधान किया, वो बाण सीधे जाकर के भगवान के तलवा में लगा। आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में चारों तरफ से बाण की वर्षा होती थी, और सभी बाण भगवान की देह में ऐसे लीन हो जाती थी जैसे समुद्र में बम गोला फेंकने पर बम गोला लीन हो जाता है, ऐसे लीन हो जाती थी बाण। लेकिन आज एक बाण जैसे लगी, भगवान ने कहा आह भरी है। भगवान ने व्याधा दौड़ करके आता है, देखा रे तो द्वारकाधीश है, इनको मैंने बाण मार दिया। भगवान कहते व्याध चिंता मत करो, जड़ा तुम चिंता मत करो, मेरा तेरा हिसाब बराबर हो गया। कौन बोल रही है बात? हम बोल रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा तेरा हिसाब बराबर। कहा प्रभु समझा नहीं। कहा मैंने तुमको त्रेता में मारा था बाण, और उस एक बाण से तेरा प्राण छूटा था, वो कर्म का फल मेरा बना, और वो बदला जैसे मैंने तुमको त्रेता में मारा था छुप करके ओट से, ऐसे आज तुमने भी मुझे ओट से मारा। और जैसे एक बाण से तुम मारा था, इसी तरह से एक बाण से आज मैं भी महाप्रयाण कर रहा हूँ। देखिए कर्म का फल भगवान का बनाया हुआ भगवान भी भोग रहे हैं, भोगत रहे हैं। अब भगवान के अपने लोग भी भोगत रहे। आप कहेंगे कि बाबा हम इतना इतना भजन करते हैं तो भगवान बचा नहीं लेंगे, तो क्यों नहीं बचाए उनको? आप कहेंगे कि हो सकता अर्जुन दूर का रिश्ता में पड़ता था तो नहीं बचाए, हम उससे ज़्यादा नज़दीक के रिश्ता वाले हो जाएंगे। पिताजी का नाम सुने हैं? पुत्र के लिए पिता से नज़दीक कोई होता है?
पुत्र आप हैं, आपके पिताजी का कितना निकट का संबंध है, ये है कि नहीं? निकट का संबंध है। यहाँ तो राम भगवान पत्तों की सैया पर सो रहे हैं और राम भगवान के पिता का क्या नाम है? सब कोई जानते हैं, दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी की मृत्यु कैसे हुई है जानते हैं ना आप? पढ़िए, रामायण लिखा हुआ है। अब तो लोग भले कुछ कुछ बकता है कि रावण ने तीर मारा था तो श्रवण कुमार मरे, तो रामायण में क्या झूठ लिखा हुआ है? रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर का रचा हुआ रामायण आप पढ़िए। अंतिम में दशरथ जी महाराज राम के वियोग में इतना दुखी हुए हैं, वहाँ लिखा है रामायण में, तापस अंध मृत्यु सुधि आई। एक तपस्वी को दशरथ जी ने मारा था, श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार वो अंधे के पुत्र थे, अंधे अंधी उनके पुत्र थे श्रवण कुमार। वो पानी भर रहे थे और दशरथ जी महाराज शब्द वेदी बांध चलाना जानते थे। त्रेता में दशरथ जी जानते थे शब्द वेदी बांध चलाना। कलयुग में कौन जानते थे? कलयुग में कौन चलाते थे शब्द वेदी बांध? पृथ्वीराज चौहान, सुना आपने नाम? वो भी चला, उनको भी आता था। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे और घड़ा जो डाले ना, लोटा जो डाले ना पानी भरने के लिए, तो वो जो आवाज़ क्या ना, देखा पानी भरने में कैसे आवाज़ होती है? दशरथ जी सुन गए, उसी आवाज़ को सुन करके बांध चला दियो, बांध लग गया श्रवण कुमार को। जाते हैं पास, अरे ये तो तपस्वी है, श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार ने कहा, मुझे क्या देख रहे हैं, पानी लेके जाइए मेरे माता पिता के पास, उनको पिलाइए, अब तो मैं मर रहा हूँ, अब इतना करिए मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। दशरथ जी ने पानी भरा, उनके माता पिता के पास गए, अब बिना बोले पानी दे रहे हैं। उनके माता पिता योगी थे, तपस्वी थे। कहा कि पुत्र कुछ बोल नहीं रहे हो, पानी दे रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। समझ गए, आहट से समझ गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे क्या हो गया तुमको, बोल क्यों नहीं रहा है? चेहरा को छुआ तो दाढ़ी उड़ी, अरे कौन हो तुम? तब दशरथ जी ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, आपका पुत्र मेरे हाथों मारा गया। अरे मेरा वही तो सहारा था, हम अंधा अंधी का वही तो सहारा था, तूने मार दिया। और अंतिम में दुखी होकर के उसी ने श्राप दिया था, जाओ जैसे मैं मेरे पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, हम दोनों हमारे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, इसी तरह से राजा तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। कर्म फल बन गया ना? सुन रहे बात? इनके पुत्र कौन है? दशरथ जी के पुत्र कौन है? भगवान। इससे बड़ा नजदीक का रिश्ता और क्या होता है? भगवान जिनका पुत्र है, आज वो भी देखिए कर्म का फल भोग रहे हैं। और आप पढ़िएगा रामायण, जब भगवान गए ना जटायु के पास, रावण ने जटायु का पंख काट दिया था, गिर गया था जटायु। राम भगवान सीता की खोज करते करते जब वहाँ गए हैं जटायु के पास, तो देखा जटायु का पंख कटा हुआ, राम राम जप रहे हैं। भगवान वहाँ गए, उनके मस्तक पर हाथ रखे और भगवान ने कहा, राम कहा तनु राखूं ताता। जटायु ने कहा कि हे राम, सीता को रावण लेकर के भाग रहा था, उससे मैंने युद्ध किया, रावण ने छल करके मेरा पंख काट दिया, सीता को रावण हर करके ले गया। सीता की बात भगवान भूल गए। जटायु को भगवान ने देखा, उनके पास गए, उनके मस्तक पर भगवान ने हाथ फेरा और भगवान ने कहा, राम कहा तनु राखो ताता। हे तात, मैं आपके शरीर को पंख लगा देता हूँ, आपको स्वस्थ कर देता हूँ, आप मरेंगे नहीं, आप बच जाएंगे। जैसे भगवान ने देखिए ये कहा, तो उसने क्या कहा, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। राम कहा तनु राखो ताता, और मुख मुस्काई कही ते ही बाता। अब ये जटायु कहता है, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई श्रुति गावा।
मृत्यु के समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से, राम नाम मुख पर आ जाने से अधर्मी से अधर्मी, अधम से अधम, पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। मम लोचर गोचर सोई आगे, राखे वो नाथ देह के ही खागे। हे नाथ, वही राम जिनका नाम लेकर के बड़े बड़े पापी अंतिम में तर जाता है, आज वही राम मेरे सामने खड़े हैं। मैं क्यों शरीर को रखूं, मरना तो एक दिन है ही है, आपके सामने मरूं। ये बात जैसे गिद्ध ने कही। अब देखिए, जल भरी नयन कहत रघुराई। राम नहीं चाहते थे कि मेरे सामने मरे, क्योंकि वो दशरथ जी के मित्र थे, नहीं चाहते थे मरे। लेकिन इनका भाव देखिए, तुरंत भगवान के नेत्रों में आंसू भर आया है। भगवान क्यों रो दिए? यही है, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, दुनिया ऐसी है, यहाँ पर राम भगवान को भी रोना पड़ा है, कृष्ण भगवान को भी रोना पड़ा है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, इसलिए सावधान। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहाँ नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवय दुख पाए। यहाँ जो आते सबको दुखी होना पड़ता है। तन धर सुखिया, कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। नानक दुखिया सब संसार। रो रहे हैं भगवान। क्यों रोए थे भगवान? अब उसके बाद जो भगवान ने दूसरी चौपाई कही है, वो बड़े मर्म की है। उसमें भगवान कहते हैं, पहले तो जल भरी नयन कहत रघुराई, अतात निज कर्म ते गति पाई। यही देखिए, निज कर्म। हे तात, आपने अपने कर्म से सदगति पा रहे हैं कि मेरे सामने आप मर रहे हैं। उधर देखिए, अब भगवान कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कह तात कछु दुर्लभ नाही। हे तात, जिनके मन में परोपकार की भावना रहती है, उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये जटायु कौन है? जटायु अपने जान दे करके दूसरे के प्राण की रक्षा करने के लिए प्रयत्न कर रहा था। और दशरथ जी महाराज क्या कर रहे थे? उधर मनोरंजन के लिए श्रवण कुमार का वध कर दिए। पिता है, लेकिन पिताजी होने के बाद भी अपने भगवान पुत्र का दर्शन नसीब नहीं है। यही है कर्म का फल। आप सस्ते का सौदा चाहते हैं? एक पक्षी है, अच्छा कर्म किया है, आज इनके सामने भगवान खड़े। ये है कर्म का फल। कर्म करेंगे अच्छा तो ये सदगति है, कर्म करेंगे बुरा तो भगवान की पूजा पाठ की बात तो छोड़िए, भगवान के सगे संबंधी को भी ये भोगना पड़ता है। अब थोड़ा सा और सुनिएगा। आपने सुना दशरथ जी महाराज को कर्म का फल भोगना पड़ा, एक श्रवण कुमार का वध किया, पांचों भाई पांडव को नरक जाना पड़ा, महाभारत युद्ध में वध किया था। अच्छा, आपने कल जो आपने सुना था महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग, वो पहले का कौन था? रत्नाकर। अब आप कहिए, रत्नाकर ज्यादा हत्या किया था कि अर्जुन ने ज्यादा हत्या किया था? कहिए आप। रत्नाकर, दुनिया जानती है। रत्नाकर ने ज्यादा हत्या की थी कि दशरथ जी ने ज्यादा हत्या की थी? कौन किए थे? रत्नाकर। लेकिन आपने कभी सुना कि रत्नाकर नरक गया है? रत्नाकर भगवान का कोई लगता है क्या? है कोई सगा संबंधी? रत्नाकर कोई भगवान का सगा संबंधी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा पापी रहने के बाद भी उन्होंने इतने ब्राह्मणों का वध किया था कि 7 गाड़ियां जनेऊ से भर गई थी। ओ रत्नाकर नरक तो क्या, आप जानते हैं वही रत्नाकर राम के घर के गुरु बन गए। राम के पुत्र का नाम क्या था? लवकुश। लवकुश के गुरु कौन है? वही रत्नाकर जो बाद में महर्षि वाल्मीकि बने। महर्षि वाल्मीकि, रत्नाकर पहले के महर्षि वाल्मीकि बन करके अब भगवान के घर के गुरु बन गए हैं। और ऐसा गुरु बने हैं, ऐसा चेला तैयार किए हैं महर्षि वाल्मीकि कि राम भगवान को युद्ध में चुनौती दे दिए। जानते हैं कि ना आप?
लक्ष्मण को तो सुला दिए हैं, भरत को सुला दिए, शत्रुघ्न को सुला दिए, और हनुमान जी को तो बांध करके पैर में रखे थे लवकुश। किनका चेला है वो? वही रत्नाकर का चेला। वो कभी नरक गया? आखिर बीच में घटित क्या हुआ? अर्जुन क्यों नरक चले गए? दशरथ जी क्यों स्वर्ग चले गए? दशरथ जी के सामने भगवान क्यों नहीं थे? आज महर्षि वाल्मीकि के सामने भगवान खड़े हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा है। आखिर बात क्या हुई? थोड़ा विवेक को जगाइए, यही पर आता है संत मत का ज्ञान। अब पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है, ये महर्षि वाल्मीकि शुद्ध कैसे हो गए, पवित्र कैसे हो गए? जिस अर्जुन को भगवान ने वचन दिया था पाप से मुक्त करने का, वो नरक चले गए, और जिसका भगवान से कोई नाता रिश्ता नहीं है दूर दूर तक कहीं भी, वो भगवान के घर के गुरु बन गए। लिखा है रामायण में, पढ़िएगा। जान आदि कवि नाम प्रतापू, यही देखिए फर्क है। अब चलिए, ये कर्म का फल जो भगवान के पिता को नहीं छोड़े, जो कर्म का फल भगवान के बहनोई को नहीं छोड़े। थोड़ा कटु कटु शब्द मेरा है, और ये सच है सच, लेकिन ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जगिए, बस आपको जगाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। अब बहनोई तो थे ना अर्जुन। जो कर्म का फल भगवान के बहनोई को नहीं छोड़े, जो कर्म का फल भगवान के पिताजी को नहीं छोड़े, और जो कर्म का फल भगवान को नहीं छोड़े, वही कर्म के फल से वाल्मीकि शुद्ध हो गए। कैसे शुद्ध हुए? रत्नाकर शुद्ध हो गए। कैसे शुद्ध हो गए? लिखा है रामायण में, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। और रामायण रचा है किसने? रामायण रचना किसने करी है रामायण की? महर्षि भगवान शंकर, रचि महेश शंकर भगवान, जो परम सत्यवादी है। वहाँ लिखा हुआ है, जान आदि कवि नाम प्रतापू, अब भयवो शुद्ध, यही देखिए, भयवो शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा जप करके महर्षि वाल्मीकि शुद्ध हो गए। और आप कितने हैं चतुर? आप कहते हैं रे, जब रत्नाकर मरा जप करके शुद्ध हो गए, हम तो राम राम करते हैं, राम राम करते हैं। आप इतने यदि आसान होता तो अर्जुन वो नहीं कर सकते थे। और दशरथ जी तो 6 बार लिए थे, मरने के समय में राम राम कहे थे ना नाम। अब फिर भी भगवान उनके सामने नहीं गए। आखिर बात क्या है? कारण क्या है? उल्टा नाम जपत जग जागा, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये ब्रह्म के समान हो गए हैं महर्षि वाल्मीकि। कारण क्या है? यही है नाम, ये नाम भजन। इसी बात को संत पलटू दास जी महाराज खोल करके लिख देते हैं। आप पढ़िएगा पलटू दास जी महाराज की वाणी। क्या हो रहा है सब? बैठिए माता जी, सब कहाँ भाग के जाइएगा, बैठिए, बस अब खत्म कर देंगे। अंतिम सत्संग है, कल से तो आपको आना नहीं न है। अंत भला तो हो भला। अब बस थोड़ा सा सुनिए। देखिए पलटू दास जी कितना बढ़िया से समझा के कह देते हैं। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे। सब यहाँ कर्म के फल से बंधे हुए, कर्म से बंधे हुए। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बंधा जाए कर्म के फांस से। सके न को छुड़ाए रस्सा मोट है। अरे हारे पलटू संतन डारा काट नाम की ओट है। नाम आ गया ना। ये देखिए संतों का ज्ञान। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। जो नाम आपको सदगुरु बता देंगे, वही नाम से आप कर्म के फल से बच सकते हैं। अब कौन सा नाम है वो? है उल्टा नाम।
कौन नाम है? इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मरा मरा जपने से महर्षि वाल्मीकि का उद्धार हुआ था। इस बात को दिमाग से सदा के लिए डिलीट कर दीजिए, निकाल दीजिए आप। और आप जानते हैं कि बात, आप जरा कहिए तो मरा मरा, जोर से कहिए, मरा 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 राम 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 राम, हो गया राम राम। राम राम कहिए तो राम 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 मरा 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 हो गया। पहली बात तो ये है, तुलसीदास जी लिखते हैं उल्टा नाम। राम एक नाम है, राम एक नाम है, वो कहते उल्टा नाम। और आप क्या करते हैं? आप उल्टा अक्षर करते हैं। तो अक्षर और नाम में फर्क है कि नहीं? नाम का अर्थ होता है शब्द, और अक्षरों के मेल से बनता है शब्द। आप अक्षर को उल्टाते हैं, ये नासमझी वाली बात आप करते हैं। यहाँ उल्टा नाम है, एक होता है सुल्टा नाम, एक होता है उल्टा नाम। सुल्टा नाम किसको कहते हैं? ये जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहा है ना, इसको बोलते हैं सुल्टा नाम। ये सुल्टा शब्द निकल रहा है। सुल्टा शब्द क्या होता है? अभी जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो बोलने के इच्छा मात्र होने से नाभि में ठोकर लगती है, वहाँ शब्द प्रकट होता है, उसको कहते हैं परावाणी। और वही वाणी उठ करके वहाँ से जब हृदय में आती है, वहाँ हो जाती है पश्चंती वाणी वही। और वही जब उठ करके कंठ में आती है, तब हो जाती है मध्यमा वाणी। और वही जब मुंह से निकलती है, बिखर जाती है, बाहर की बैखड़ी वाणी हो जाती है। इसको कहते हैं सुल्टा नाम। ये वो नाम नहीं है। हमारे गुरु महाराज इस बात को लिख देते हैं, परा न, पश्चंती न, मध्यमा न, बैखरी न, वर्णात्मक हत दुन नहीं कोई। ये सब कोई ये उल्टा नाम नहीं है। तब उल्टा नाम क्या है? उल्टा नाम किसको कहते हैं? उल्टा नाम कहते हैं धन्यात्मक नाम को। ये सुल्टा नाम को कहते हैं वर्णात्मक। वर्णात्मक है सुल्टा नाम, और धन्यात्मक को कहते हैं उल्टा नाम। ये धन्यात्मक क्या है? उल्टा नाम इसीलिए कहते हैं कि सुल्टा नाम नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जाता है। और जो उल्टा नाम है ना, वो ब्रह्मांड से पिंड की तरफ आता है, वो भगवान से संसार की तरफ आता है। इसलिए उसको बोलते हैं धन्यात्मक, उसी को बोलते हैं उल्टा नाम। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करई सदाई, में ही तासु ताप सब नासे। में ही तासु ताप सब नासे, मुक्ति दिशा सो जाई। वो मुक्त हो जाते कर्म के फल से। वही हुआ वाल्मीकि के साथ। रत्नाकर ने वही काम कर लिया, अपने मन से किया था। रत्नाकर नारद जी से जुक्ति जान करके तब उस धन्यात्मक नाम का ध्यान किया था। महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। वही नाम है वो नाम, उसको उल्टा नाम कहते हैं। वही उल्टा नाम को यदि कोई पकड़ ले तो सभी कर्म के फल से वो मुक्त होकर के शुद्ध पवित्र हो जाता है। वह वो शुद्ध करी उल्टा जापो, शुद्ध हो जाता है। लेकिन वो नाम मिलेगा कैसे? उसी के लिए कहते हैं पहले ध्यान करिए, ध्यान। अब थोड़ा सा और सुन लीजिए, बस अब खत्म कर रहे हैं। बस अब और थोड़ा सा फालोत अब पढ़िएगा। भगवान शंकर से पार्वती माता ने पूछा कर्म फल कैसे मिटेगा? तो भगवान शंकर ने कहा, यह करोति सदा ध्यानम, आज्ञा पद्मस्य गोपीतम, पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्य दविरोधतः। हे देवी, जो एकांत में बैठ करके आज्ञा चक्र का ध्यान करता है, वही कर्म फल से मुक्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा। यही ध्यान करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। अर्जुन ने बात नहीं मानी, इसलिए अर्जुन को नरक जाना पड़ा। और यही ध्यान करने से, यही आज्ञा चक्र का ध्यान करने से हमारे गुरु महाराज जी लिखते, पदावली में आप पढ़िएगा। गुरु महाराज जी पदावली में कहते हैं,
जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। शंकर भगवान कहते आज्ञा चक्र में ध्यान करो, हमारे गुरु महाराज कहते आज्ञा चक्र में डेरा जमाओ। उससे क्या होगा? तो जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, जो परमात्मा की आज्ञा है ना, इसलिए उस चक्र का नाम है परमात्मा की आज्ञा। जहाँ मिलती है वही आज्ञा चक्र है, वहीं परमात्मा का ध्वन्यात्मक शब्द मिल जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते वहीं पर ध्यान करिए, जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। आज्ञा चक्र में जो ध्यान करते हैं, उसी ध्यान करने वाले को वो उल्टा नाम मिल जाता है। और वही उल्टा नाम पाने वाला व्यक्ति सभी कर्मों के फल से मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, सुख और शांति को प्राप्त करता है। उनके लिए नरक और स्वर्ग कुछ नहीं रहता, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जीव जर जग जता, सकल राम मैं जान। अब बंदो तिनके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। वो सब ने उसी ब्रह्म तत्व का दीदार करते हैं। ये भगवान का अपना हो गया। अब इसको कहते सच्चा नाता, ये हो गया। ऐसे को भगवान बचाते हैं। अब केवल फूल फल चढ़ा लीजिए, अब दौड़ते रहिए बाहर में, तब भगवान तो अपने रिलेशन को भी नहीं बचा सके, अपने संबंधियों को भी भगवान नहीं बचा सके, तो आपको कैसे बचा लेंगे? ये काम जो किया भगवान का कोई नहीं लगता, उसका कल्याण हो गया। जो भगवान की बात को मानेंगे उसका कल्याण होगा। आज्ञा चक्र का ध्यान ये सबको जानना चाहिए। आज्ञा चक्र का ज्ञान अपने से नहीं होता। इसके लिए कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फाहम सहरक के पाने के लिए। कहते पक्के गुरु के पास जाओ और उनके पास सच्चाई और संतोष लेकर के जाओ, वो भेद बतला देंगे सहरग का। सहरग कहिए, आज्ञा चक्र कहिए, एक ही बात है। तो जो आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं उसको वो उल्टा नाम मिल जाता है। उल्टा नाम जब मिल जाता है तो वह भी रत्नाकर की तरफ पवित्र होकर के महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। इसी के लिए भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा। ऐसे जो होते हैं, कितना बड़ा से बड़ा पापी वो मुक्त हो जाता है। शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतियेद यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभा। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्, दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। वो परम पद को पा लेता है। तो इस तरह से करिए साधना। ये संत मत की जुक्ति जान करके करिए, आप देखेंगे, आप साधना शुरू करिएगा संत मत के ज्ञान के अनुकूल और आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। चलत पंथ सुख हो तो महा है, आप सुखी होने लग जाएंगे। इसी संत मत के ज्ञान को अपनाइए, हम सुखी हो जाएंगे। यही संदेश है संत मत का। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। आज यहाँ बहुत लोगों ने दीक्षा ली, कल भी दीक्षा लिए थे, और आज कुछ दीक्षा लेने के लिए बस गए तो हमने कहा गौशाला आना पड़ेगा, गौशाला आइएगा। वहाँ 1 जनवरी से 19 जनवरी तक ध्यानाभ्यास होगा, वहाँ दीक्षा बतलाई जाएगी। अब कुछ लोग तो मेरे पास आए, उनको मैंने कहा कभी और पहले समझिए बुझिए संत मत को। ये यहाँ अनुयायी बढ़ाने के लिए होर नहीं लगाते हैं हम लोग, पहले समझिए बुझिए, जब बात भीतर में बैठ जाए तब दीक्षा लेके करिए, कल्याण होगा। नहीं तो बाहरी पूजा पाठ से ठीक है, पुण्य होगा, स्वर्ग जाइएगा। अब पुण्य जैसे छीन तो फिर नरक में जाना होगा। छीने पुण्य मर्त लोग के विसंति लिखा हुआ है गीता में। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, नरक में जाना पड़ता है। इस ज्ञान को सब जानिए और करिए, सबका कल्याण है, सबका भला है। अब कहने सुनने की बहुत बात है, मैं यहीं पर विराम अब दूंगा। लेकिन अब चलते चलते एक बात मैं सबसे कह दूं, ये 2 दिन का कार्यक्रम हुआ और थोड़ा हम कटु बोलते हैं, कभी काल कटु हम बोल जाते हैं। तो यदि मेरे किसी कटु वचन से आप लोगों को दुख लगा हो, उसके लिए हम हाथ जोड़ करके, मेरे कटु वचन से दुख लगा हो
या मेरे व्यवहार से दुख लगा हो, उसके लिए हम हाथ जोड़ करके आप सबसे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करिएगा। और यदि मेरा ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, जो ज्ञान अच्छा लगा हो वो सब मेरे सदगुरु महाराज जी का है, उस ज्ञान को स्वीकार करिएगा, सबका भला होगा। हमारे इस गांव के लोग, मोहनपुर के जो लोग हैं, हम सबका नाम तो नहीं जानते। हमारे क्या नाम है, राजेश बाबू हैं, राजेश बाबू हैं, केदार बाबू हैं, जी नाम आप पढ़ दीजिएगा, नाम पढ़ करके हमारे परमानंद बाबू सुना देंगे आपको। ये सब मिल करके, और ये तो जो नाम है ही है। हमने देखा यहाँ के जो युवक लोग हैं, इस गांव के मोहनपुर के युवक लोग, युवकों में कितना उत्साह है, कितना उत्साह से भरा हुआ, एकदम हमारे साथ में। वहाँ यहाँ तक कि हमारे पास ये लोग रहते थे, रात में वहीं सोना खा पी करके दिन भर वहीं रहना, और देखे न हमको वहाँ से साथ ही यहाँ तक लाए। सब माताएं, सब बहनें, यहाँ के युवक बड़े उत्साही हैं, बच्चे भी बड़े। थोड़ा देर और बैठिए, आरती करके जाइएगा, कहीं भाग नहीं रहा आपका घर। ऐसे तिल मिलाइए नहीं भीड़ में, और थोड़ी देर बैठिए, आरती करके जाना चाहिए। बस अब ख़त्म कर रहे हैं। ये गांव वाले बड़े उत्साह के साथ ये सत्संग का कार्यक्रम कराया। लोग हमें पूछते हैं कभी काल कि बाबा आपका सत्संग कराएंगे, कितना खर्च पड़ेगा? तो हम कहते हैं मतलब क्या हुआ? कि मतलब खर्च बता दीजिए। तो हम कहते क्या खर्च हो, खुल करके बोलिए। तो कहता आपको विदाई कितना देना पड़ेगा? तो हम कहते हैं आप विदाई की बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आप विदाई की बात को मत सोचिए, होगा तो दीजिएगा और नहीं होगा तो मत दीजिएगा, और घटेगा तो हमसे मांग लीजिएगा। और बोलिए तो नहीं बाबा कुछ कह दीजिए पंडाल व्यवस्था, तब हम कहते हैं हाँ ये बात सुन लीजिए, इतनी बढ़िया पंडाल लगाइए कि आने वाले को बैठने की जगह बढ़िया से मिल जाए। देखते कितना बढ़िया व्यवस्था यहाँ के लोगों ने किया है। मंच इतना बढ़िया सजाइए कि लोग देखें तो आँख को थोड़ा आराम मिले। आप तो ऐसा मंच बनाते कि आँख में चुभता है। देखिए कितना अच्छा मंच बना दिए। ऐसे ही इसमें खर्च करिए, इसमें कोई पीछे मत रहिए। ये कार्यक्रम तो 2 दिन का था, समापन की ओर है। और मैंने जो कहा था झारखंड प्रांत अधिवेशन पहली बार शुरू हो रहा है झारखंड प्रांत में, कुप्पा घाट से, और गौशाला के प्रांगण में 30-31 जनवरी मार्च को होगा। और उसके सब देखते बड़े बड़े पुरोधा हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे भेदानंद बाबा, आप जानते हैं ये सच्चे साधु हैं, तपस्वी हैं। ये सब बड़े बड़े उसमें लगे हुए हैं। पूरी कमेटी गोड्डा की लगी हुई है, और प्रांत स्तरीय कमेटी लगी हुई है, और गौशाला कमेटी लगी हुई है। कि इन सब का आधार आप ही लोग हैं। इसलिए जिनकी जो क्षमता हो, यहाँ बैठे हमारे रामचरित्र बाबू और भी यहाँ है इनके सहयोगीगण, आप यहाँ करके जिनकी जो श्रद्धा हो आप उस सत्संग के नाम पर सहयोग करिएगा, यहाँ भी करिए। बस हमको आप मत दीजिए कुछ। यही मैंने सुना दिया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इस गांव के ऊपर उनकी कृपा हो, उनका आशीर्वाद मिले, और इसी तरह से सत्संग के प्रति आस्था विश्वास बना रहे, ताकि सत्संग हो और सबों को लाभ मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंतिम बात जो मेरी कहने की है, आपने संत मत का सत्संग सुना। ये संत मत का दर्शन, संत मत का ज्ञान आपको घर में भी मिलता रहे, इसके लिए आप अपने मोबाइल में जा कर के यूट्यूब में संत मत दर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप इस सत्संग से हमेशा जुड़ कर के रहें, ये ज्ञान मिलता रहे, और सजग सावधान होकर के कल्याण के पथ पर चलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रिय सज्जनों, थोड़ी देर तक सब्र से आप लोग बैठे, आरती के बाद सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे कर्मफल पर, कर भला होगा भला भलाई करके देख ले, कर बुरा होगा बुरा बुराई करके देख ले। आदमी बुरा होता नहीं, कर्म बुरा होता है, कर्म सुधार में खुद
सज्जनों, स्वामी जी का आदेश है कि ये जो अधिवेशन जो हुआ इसमें हमारे गांव के कुछ ग्रामीण का सहयोग रहा। राजेश साहब जी, कीर्तानंद साहब, सुशील सोरेन एवं पूरे ग्रामीणों का बहुत सहयोग रहा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे ये जो दिनों के सत्संग के एक तरह के क्षेत्र के माननीय सम्मानीय हमारे अध्यक्ष महोदय गुड्डा जिला के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कुछ शब्द यहाँ के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता लोग हैं, युवक युवतियां हैं, आप उसको थोड़ा प्रेरित करें इस क्षेत्र में सत्संग का